अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत मीन राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अपडेटेड वर्जन है, पाइसेस की 2 वीडियोस आई हुई हैं, एक जो आप देख चुके हो और ये वो वीडियो है जिसमें 70% मोर डेटा, 70% इजाफी चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई। नेक्स्ट 6 मंथ्स में कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आप घर बार छोड़ोगे, ये तो हमने बताया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वीडियो में नहीं है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकोगे। 6 महीने बड़े कीमती आपकी लाइफ में रहेंगे। आपने पिछले 3-3.5 साल क्या कुछ गुजारा है, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी डिटेल में आपको बता देते हैं कि आप इन 3-3.5 सालों में क्या कुछ भुगत चुके हो। और ख़ास तौर पे पिछले 1.5 साल और 6 महीने जो जून से लेके यानी कि जनवरी से लेके जून का जो दरमियान का वक्फा है, यानी 6 महीने में, इसमें क्या कुछ आपने देखा है, क्या कुछ आपके साथ हुआ है, ये भी आज हम शेयर करने जा रहे हैं। पाइसिस की 7.5 ही चल रही, जैसे आप सब जानते हो। दूसरा मुश्किल लेवल, नहीं फर्स्ट मुश्किल लेवल जिसने निचोड़ के रख दिया, और उसी 7.5 में वो सब कुछ होगा जो या हुआ है, यानी अभी तक हो रहा है, जो कि हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि सेकंड लेवल इसका स्टार्ट हो चुका है 29 मार्च 2025 से। और ये फर्स्ट लेवल के मुकाबले में आसान ज़रूर है, लेकिन आजमाइशें, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, महरूमियाँ, नाकामयाबियाँ, इम्तहानात, ये सब इसमें भी हैं। और आप खुद देखना कि जो अब बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है कि ये सारी चीज़ें 3-3.5 साल में, बल्कि इससे ज़्यादा अरसे में, 2.5 साल तो आपका पहला लेवल खींच गया और अभी जो 1-1.5 साल आप गुजार चुके हो, तो तकरीबन यूँ समझ लो कि 4.5-5 साल की कहानी है। पिछले 4 से 4.5 साल आप ये सब देख रहे हो जो हम आपको बताएंगे। 3.5 साल बेशक हम बोल रहे हैं इसमें, लेकिन एक्चुअल में ये 4-4.5 साल, जब से आपके 7.5 शुरू हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हो। ऐसी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, यानी कि आपने ये जो 3-3.5 साल का अरसा गुजार लिया है अभी तक के वक्त में, उसमें ऐसा क्या कुछ हुआ जो कि बड़े ब्लंडर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े मसले होना, टेंशन, डिप्रेशन का बाइस बनना, आपके लिए एक हेडेक, एक सर दर्द होना, ऐसी चीज़ें हुई जो कि आज तक आपको याद है कि ये चीज़ें हुई हैं और इसी ने आपको बहुत मजबूत भी बनाया। ऐसे 7 बड़े इंसिडेंट जो आपकी नींदें उड़ा देंगे, ऐसे 7 वाक़या जो इन 6 महीनों में तो होंगे, लेकिन पिछले भी 3-3.5 सालों में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन ये 6 महीने जो आ रहे हैं, ये इतने पावरफुल होंगे कि पिछले 6 महीने आप भूल जाओगे। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ आपने गुजारा और पिछले 3.5 साल में जो कुछ आपके साथ हुआ, वो सब भूल कर नए सिरे से आपको यहाँ कदम रखना पड़ेगा। 6 महीने कुछ एहतियातें हम आपको बताएंगे। वीडियो भगा कर देखोगे तो कई ऐसी चीज़ें स्किप कर जाओगे जो आगे बड़ा नुकसान कर देगा। यानी आप 6 महीने बाद 31 दिसंबर को ज़रूर आना और इसी वीडियो को दोबारा देखना जहाँ जहाँ आपने स्किप किया था। आप खुद देखोगे कि हमने कुछ ऐसी बातें बताई थी जिस पे अमल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करना है, और अगर आप उन ना करने वाली चीज़ों को कर गए और जिन पे अमल करना था वो नहीं कर गए, तो हर लिहाज से इन 6 महीने में, यानी कि जुलाई से दिसंबर, बड़े नुकसान आप लोग उठाते हुए नजर आओगे। ऐसे 4 से 5 अधूरे सपने भी आप इन 6 महीनों में पूरे होते हुए देखोगे। आपको ज़िंदगी में वो खुशियाँ इन 6 महीनों में मिलते नजर आएगी जिसके लिए पिछले कई सालों से आप तड़प रहे थे कि वो खुशी किसी तरह आपको मिले, लेकिन आप अंदर से तो एक टेंशन, डिप्रेशन होना, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बन रहा था। बाहर से आप खुश दिखा रहे थे दुनिया को, अंदर से आप दुखी थे। अंदर से आप मेल हो या फीमेल, आप खुद मुझे बताना, अंदर से दुख था, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, कोई ना कोई हेडेक, कोई ना कोई मसला था या नहीं था। क्योंकि बाहर तो आप अपने आप को ओके दिखाते थे कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, लेकिन अंदर से कोई ना कोई दुख आपको खाए जा रहा था। पिछले 6 महीनों ने और पिछले 3.5 सालों में आपको बहुत रुलाया गया, बहुत ज़्यादा। यानी 3.5 सालों में तो हुआ, लेकिन ये 6 महीने जो पिछले जनवरी से जून गए, उसमें बहुत ज़्यादा रोना, बहुत फिक्रों में रहना, बहुत टेंशन, डिप्रेशन में रहना, ऐसा आपके लिए बना। जब सहारे की आपको ज़रूरत थी तो आपको पीठ दिखाई गई। उन लोगों की आपने मदद की, यानी कि माजी के 3-3.5 सालों में आपने जिन जिन लोगों की मदद की, उन्हीं लोगों ने ठेंगा दिखाया, उन्हीं लोगों ने पीठ दिखाई, उन लोगों ने ये कहकर माजरत कर ली कि अभी तो नहीं है, जब होगा तब हम आपको देंगे। यानी ना कोई फिजिकल या कोई यूँ कहना चाहिए कि कोई
प्रैक्टिकली यूँ कहा, एक तो सहारा होता है जो बातों से भी दिया जाता है, हिम्मत बंधाना, आपको मोटिवेट करना, ऐसा भी नहीं देखा, बल्कि डीमोटिवेट करने वाले, आपकी हौसला शिकनी करने वाले, आपको डिग्रेड करने वाले, आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत दिखे आपको। इन 3-3.5 सालों में बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। आप खुद कमेंट्स में बताओगे, आपके इमोशनल होने पर या आपका मासूम होने पर बड़ा फ़ायदा उठाया गया, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, यानी कि मेहनत आपने की, फ़ायदा उनको हुआ। अपने दुश्मनों को उभरते आपने देखा, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने घर में, इन लॉज की शक्ल में। ऐसे दुश्मन जिन्होंने दरारें डाले रिश्ते नातों में, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े देखना, ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी। ये चीज़ें आप खुद कमेंट्स में आकर बताओगे। जब मुसीबत आई तो कोई आपके पास खड़ा नहीं रहा। एक हौसला देने की बात तो छोड़ दो, लेकिन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई मॉरली फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलना, ऐसा भी इवन अपने फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इवन आपको डिग्रेड करने वाले, आपकी वैल्यू ना करने वाले, आपको झड़कने वाले, आपके कामों में कीड़े निकालने वाले, आपको हर तरह से क्रिटिसाइज़ करने वाले, आपकी फैमिली में भी, आपके ऑफिस में भी, आपके कारोबार, हर जगह आपको नज़र आए, जिन्होंने डीमोटिवेट आपको किया। आप जो जज्बे के साथ काम करने के लिए आए थे कि मुझे ये करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस जज्बे को दबा देना, ऐसा आपने देखा। लोगों ने अप्रिशिएट तो नहीं किया, लेकिन आपको डरा दिया कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। अब वक्त आया है कि जुलाई से दिसंबर कुछ बड़ा करना है। अब वो खुशियाँ समेटनी है जो पिछले कई सालों से आपके नसीब में नहीं आई। पिछले खास 6 महीने में, वैसे तो 3.5 सालों में ही, आप खुद बताओगे, 3.5 सालों में कोई अजीज़, कोई जानने वाला, कोई जिसे आप मोहब्बत करते थे उसका आपकी लाइफ से चला जाना, चाहे आपकी कोई लव लाइफ है उसका आपको छोड़ देना, धोखा देना, या फिर उसका नाराज़ होकर पैकअप पे चले जाना, या उसका नाराज़ होकर नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसा आपने देखा। या कोई अजीज़ रिश्तेदार की अल्लाह ना करे वफ़ात हो गई, जिसको आज भी आप याद करके रोते हो, अफसरदा होते हो, गमगीन होते हो, ऐसा आपने देखा पिछले 3-3.5 साल में। और इन 6 महीनों में भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कीमती चीज़ आपसे छिन जाना, कोई चीज़ से मुराद है पैसा, दौलत, आपकी ख्वाहिश, आपकी जज्बे, इन चीज़ों को आपसे छीन लिया जाना, ऐसा आपने देखा। कोई ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ में आप लाना चाह रहे थे, चाहे कोई इंसान, कोई लड़का लड़की, या कोई चीज़, पियानो, गिटार, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीदना चाह रहे थे, आप लेना चाह रहे थे, अपने वालिद को, अपनी वालदा, अपने रिश्तेदारों को बोला, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि नहीं लेके दे सकते। और ऐसा भी हुआ कि वो चीज़ आपको, आज भी तस्वीर तो छपी है लेकिन वो चीज़ आपके पास नहीं है, या तो आपसे छीन ली गई है या आपसे ले लिया गया, ऐसा भी इस दौरान हुआ। चाहे धन दौलत हो, चाहे आपकी जायदाद, ज़मीन, लिक्विड कैश, कुछ भी आपसे छीन लिया गया, कुछ ना कुछ करके। कोई उधार मांग के ले गया, कोई जज्बात में ला कर, यानी आपका जज्बात का फ़ायदा उठाकर आपसे उधार लेकर चला गया और फिर वो पैसा वापस नहीं हुआ। कोई क्लाइंट पैसे रोक कर बैठ गया, इंटरनेशनली आपने कोई काम किया कोई फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू, और उसका पैसा आपको पूरा नहीं मिला, या तो मिला ही नहीं, या फिर आपके पार्टनर ने पैसे रिलीज़ नहीं किए। कोई बिल्डर के पास पैसे दिए तो वहाँ पैसे फंस गए, कहीं ना कहीं पैसा स्टक हुआ। उसको रिकवर कराने में इतने सालों से आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा। अपने किराएदार से परेशान है जो किराया वक्त में नहीं देता, मेंटेनेंस के लिए आपको परेशान करता है, या आप खुद अगर किराएदार हो तो आपके मालिक मकान का आपको तंग करना, घर छोड़ने की धमकी देना कि घर छोड़ दो, ये घर इस तारीख को खाली कर दो, ऐसे टेंशन होना। आए दिन नए किराए के घर को ढूंढना, किराए के घरों के लिए परेशान होना, उनके मेंटेनेंस के लिए परेशान होना, आने वाले बिल्स, यूटिलिटी बिल्स के लिए परेशान होना, और इतने बड़े बड़े बिल्स की कर्जा लेना पड़ जाना। यानी या तो घर में अल्लाह ना करे किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा ऑपरेशन आ गया, घर की रिनोवेशन, बच्चों की शादी, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में पैसा चाहिए तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ जाना। और कर्जे की दलदल में आप इस तरह बुरी तरह धंस गए हो कि आए दिन आपको ये फिक्र है कि अब इस कर्जे को चुकता कैसे करना है। इस कर्जे के लिए फिर दूसरा कर्जा लेना पड़ा, दूसरे कर्जे के लिए फिर तीसरा कर्जा लेना पड़ना। यानी कहीं आपको लगता था कि ये कर्जा अब उतरने वाला है, अब ख़त्म होगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट आ जाना, कोई ना कोई बड़ा ऐसा हादसा आ जाना कि उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए फिर कर्जा लेना, फिर इस दलदल में फंस जाना। ऐसे मामला आपने देखा। कोई सर्जरी का आना, आपका या आपके ख़ानदान में किसी की सर्जरी होना जिसमें लाखों रुपए चले जाना, फिर उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाना, या कोई ना कोई बच्चों का एडमिशन बाहर भेजना, या उनके कपड़ों, उनके यूनिफॉर्म, उनके बाकी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, घर के लिए पैसे चाहिए, घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए फिर एक टेंशन और फिर कर्जा लेना पड़ जाना। ऐसे कुछ मामला, या किसी से उधार मांग लेना, क्योंकि उधार भी वापस तो करना है, तो उसकी टेंशन भी आपको सताए हुए है। आप खुद मुझे बताना, आप दिल खोल के कब हंसे थे, यानी कि
आप हंसे थे कितने सालों पहले, कितने महीनों पहले, यानी कि वो भी अगर आप हंसे भी थे थोड़े अरसे के लिए आप खुश हुए थे, लेकिन फिर वही दुख, वही परेशानी, वही टेंशन की रूटीन आपकी लाइफ में अभी भी बनी हुई है। एक डर आपके इतने सालों से, एक डर आपके अंदर है, आपको सोने नहीं दे रहा। आप सोने की कोशिश करते हो, फिर आप मोबाइल लेकर बैठते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, रात भर घंटों निकाल देते हो, और जब थकने लगते हो, जब मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है या तो आपका हाथ नीचे गिरता है और आप सो जाते हो, ऐसा आप बेहोश होकर सो रहे हो, यानी अपने बॉडी ऑर्गन्स को वक्त से पहले एक्सपायर करने की तरफ लगे हो। क्योंकि ऐसी नींद जो होती है, जो बेहोशी की नींद जिसे कहते हैं, जिस पे आज साइंस इतनी रोशनी नहीं डालती, लेकिन हकीकत में ये जो नींद है ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपके बॉडी को सुला देती है। आपके बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है कि बॉडी के ऑर्गन्स को रिवाइव करना या उनको रीसेट करना, ये रुक जाता है। आपकी एजिंग होना, आप आईने के सामने खड़े हो और मुझे सिर्फ इतना बताओ 5 साल पहले आप कैसे दिखते थे और आज आप कैसे दिखते हो, सिर्फ इतना बताना कमेंट्स में। झुर्रियाँ आंखों के नीचे, हल्के चेहरे पे, पेशानी पे झुर्रियाँ, कहीं ना कहीं आप अपने चेहरे में ऐसे एजिंग के फैक्टर्स देखोगे जो कि आपको 60-70 साल की उम्र में आना चाहिए, लेकिन आज आप 25-30 साल के या इवन उससे भी छोटे हो तो भी झुर्रियाँ नज़र आती हैं। आपके स्किन का लटक जाना, मसल्स का लूज कर जाना, ऐसा बन रहा है क्योंकि बॉडी आपके एंटी एजिंग मोड में चली गई है। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, थक हार कर सोना, और ईटिंग हैबिट्स इतनी बिगड़ गई हैं कि रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे खाना आना या खाना खाना, या 12 बजे के बाद खाना खाना। हालांकि 12 बजे भी अच्छा टाइम नहीं है। रात 7 बजे जो लोग खाना खा लेते हैं, यानी रात का खाना खा के पानी पे फिर गुजारा करते हैं, नो निम्को, नो चिप्स, नो पापड़ी, नो मीठा, नो नथिंग, वो लोग ज़्यादा जीते और उनकी बॉडी के ऑर्गन्स रिवाइव भी करते हैं, क्योंकि वो सोते भी जल्दी हैं। जो 7 बजे खाना खा लेगा, जाहिर सी बात है वो 12 बजे तक तो सो ही जाएगा। हालांकि उसको 10 बजे, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे का जो टाइम है वो सुनहरा वक्त है जब आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स रिवाइव करते हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन्स रीसेट होते हैं। और इनको रीसेट ना होने दो, ये थके रहते हैं दूसरे दिन और फिर वो फंक्शनिंग नहीं करते। जैसे अगर आप पैनक्रियाज की बात करें, जिसको हम लबलबा भी कहते हैं, तो वो आपकी शुगर, इंसुलिन खारिज करता है, जो शुगर को एब्जॉर्ब करने में या बॉडी से शुगर को निकालने में काम आता है। लेकिन जब वही नहीं बनेगा या वो उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा और फिर दवाएं खा के आप शुगर को बॉडी के अंदर ही लॉक करोगे और वो फिर आके और बड़ा धमाका करेगा। तो ऐसा फिर होगा। तो इन चीज़ों का होना ऐसा बन रहा है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बीमारी में जा रहे हो, आपको महसूस हो रहा है या तो हड्डियों में कड़कड़ाहट बढ़ गई है, लोअर बॉडी पेन, या कमर में दर्द रहने लगा है, घुटनों में एंकल पेन या वो नी पेन जिसे कहते हैं वो होने लग गया है, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, गर्दन में दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का होना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ते चले जाना, चर्बी का इजाफा, वज़न का बढ़ना, फैटी लीवर। इसके अलावा हर वो बीमारी जो आपको जवानी में नहीं होनी चाहिए थी, या जवानी में इसको कहता हूँ कि 30 साल की उम्र में ये सब चीज़ें हो रही हैं। 30-35 साल में आप देख रहे हो कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी ये सब दर्द, बॉडी का जो पेन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप एक मुसीबत से बाहर आने की कोशिश करते तो उसी वक्त दूसरी मुसीबत गला फाड़े खड़ी है कि मैं आ गई हूँ, यानी इस तरह से कि वो मुसीबत फिर आपको वेलकम करती है। फिर तीसरी मुसीबत से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो गया है। अपनी औलाद की वजह से टेंशन में आना, औलाद की बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, या उनके काम ऐसे कि उनकी वजह से आपको दौड़ भाग करनी पड़े, उनके एडमिशन के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, उनकी पढ़ाई के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको इवन नींद से उठाने के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो। हर तरह से आप उनकी वजह से टेंशन में हो। खुद से कोई काम ना करना है, पैम्पर्ड कर दिया, या तो अपनी औलाद को आपने पैम्पर्ड किया है, तो औलाद कुछ ऐसी हो गई कि आपके बगैर कोई काम वो करते नहीं है, तो हर चीज़ के लिए आपको उनके लिए दौड़ना पड़ता है। औलाद भी आपके लिए एक टेंशन बन गई है, उनकी फ़िक्र करना कि उनके लिए आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह आगे चलेंगे, इसकी फ़िक्र आपको खाई जा रही है। और औलाद का बदतमीज़ी करना, माँ बाप को माँ बाप ना समझना, बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करना, ऐसे बिहेव करना जैसे कि दोस्तों से कोई बात नहीं करता, ऐसे आपसे बात करना, इसकी वजह से भी आप परेशान हो। या तो आप औलाद की होने की फ़िक्र में हो कि औलाद हो नहीं रही, औलाद में डिले होना, ऐसे मामला भी बने 3-3.5 साल में, या तो औलाद का डिले होना या दूसरी औलाद का ना होना, इसकी फ़िक्र का होना। आप कंसीव के प्रोसेस करवा चुके हो, डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट करने में ना मिलना, ऐसे भी कुछ मामला था आप लोगों ने झेले। कुछ ऐसा लगा कि आपको किसी की पनौती कह लें, किसी की नज़र कह लें, कोई बंदिश या कोई ना कोई ऐसी थर्ड आई, जो कहते हैं ना कि नज़र का लगना, ऐसा बद नज़री का होना, ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आता कारोबार बैठता, यानी कारोबार चलता फिरता कारोबार का बैठ जा रहा है। जो कारोबार से लाखों आप कमा रहे थे, अब वो कारोबार बंद करने के दहाने पे आप सोचिए उसको बंद करके या तो जॉब कर लें, या फिर बैरन चले जाए, या सब वाइंड अप कर लें, किसी और शहर चले जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। जॉब तो जॉब में लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बॉसेस का रूड बिहेवियर, सीनियर्स का साथ ना देना,
इन दोनों का यानी सीनियर्स का, आपका बॉसेस का आपको टॉन्ट करना, आपको क्रिटिसाइज करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपकी वैल्यू ना करना, आपका प्रमोशन होने वाला है लेकिन आपकी जगह किसी और का प्रमोशन कर दिया जाना, या आपके हक आपसे छीन लिया जाना। आप अगर फीमेल है तो भाइयों ने हक छीन लिया, बाप ने आपको हिस्सा नहीं दिया जायदाद में, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा रखा कि आप तो उस घर के लिए कुछ हो ही नहीं, जो है आपके शौहर का है। यानी अगर आप वाइफ है या फीमेल है तो आपने शौहर से आपको मिलेगा वो मिलेगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ बिहेव आपके साथ किया जाना, आपका हक आपसे छीन लिया जाना। मेल है तो आपको मेल के अंदर उनका हक छीन लिया जाना, यानी प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा, तो भाइयों ने आपस में बांट लिया, आपको हिस्सा नहीं मिला, या कोई ना कोई तरीके से कहीं ना कहीं आपका हक का छीन लिया जाना। जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो ना मिला, आप पे पाबंदियाँ लगाया जाना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, वो करो। यहाँ तक कि आप मेडिकल अगर कर रहे हो या कोई फील्ड में आप गए हो तो अपने घर वालों की मर्जी से, अपने शौक से नहीं, कोई चीज़ आप कर रहे हो अपने शौक से नहीं कर रहे हो। आप लोग खुद मुझे बताना पिछले 3-3.5 सालों के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़बरदस्ती खानी पड़ी हो, यानी आप खाना नहीं चाहते तो आपने खाया, जिस जगह आपको जाना नहीं चाहते थे वहाँ जाना पड़ा, जिससे आप मिलना नहीं चाहते थे उससे मिलना पड़ा, जिससे रिश्ता नहीं रखना था उससे रिश्ता रखना पड़ा। यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं था वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ी। ऐसे मामला भी आपने फेस किए। अपनी फ़िक्र को ख़त्म करने के लिए आपने कोशिशें बहुत की, लेकिन आपकी फ़िक्रें ख़त्म होने के बजाय डबल होते हुए आपने देखी। जैसे कहते हैं ना कि हर दुख का अंत होता है, हर दुख का दी एंड भी होता है, तो वो दी एंड आ चुका है। यानी जुलाई से लेकर दिसंबर ऐसा टाइम रहेगा कि आपके दुखों का कम होना या इनका आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। 5 बड़े ट्रांजिशन या 5 बड़े ट्रांजिट जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान बनेंगे। इन 5 सैयारों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज तो आएगा, लेकिन जो छोटे सैयारे हैं वो भी अलग अलग घरों में जाकर बड़े फ़ायदे देंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी तमाम सैयारों के कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना और खुशियों का आना, कुछ नया करने का जज्बा जागना, पैसे कमाने का जज्बा जागना, ऐसे कुछ मामला आपके इन 6 महीनों में बनेंगे। आपको जो अकेलापन इन 6 महीनों में, जो पिछले 6 महीने में खासतौर पर जनवरी से लेकर जून तक महसूस हुआ, अब ये 6 महीने में ऐसा नहीं होगा। यानी आप पिछले 6 महीने में तो छोड़ दो, पिछले 3-3.5 सालों में भीड़ में अकेले थे। यानी आप जो करने निकलते थे कोई साथ नहीं देता था, अकेले आपको सारा काम करना पड़ता था, सारी जिम्मेदारी आप पे होना, किसी का साथ ना देना, किसी का हेल्पिंग हैंड ना होना, ऐसा आपने देखा। और इसी वजह से आप परेशान थे कि सब कुछ आपको अकेले करना पड़ रहा है। पिछले 3-3.5 सालों में और ख़ास तौर पर ये पिछले 6 महीने जनवरी से जून आप हर एक के सामने झुके हो, आपको झुकना पड़ा, अपनी गलती को मानना पड़ा। आप खुद बताओ, आपने एडमिट किया अपनी उस गलती को जो आपने की ही नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे बने कि नहीं करते तो मामला और बिगड़ते। तो उन चीज़ों को भी आप मान गए जो कि आपने की नहीं। दूसरों की गलतियों को अपने सर लेना, दूसरों को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेना, ऐसा भी आपने देखा। जिंदगी बहुत धीमी रफ्तार से चलती रही, यानी कि एक आप उकताहट का शिकार थे कि कब ये ज़िंदगी फास्ट ट्रैक पे आएगी, कब मेरे हालात बदलेंगे। मेल फीमेल दोनों को यही फिक्र खाए जा रही थी, जो पिछले 3-3.5 साल से आपके लिए हो ही नहीं रही थी कि कोई बड़ा चेंज होता, कोई बड़ा इनकलाब लाइफ में आता, कोई बड़ा ऐसा चेंज आता, ऐसा रेवोल्यूशन आता जिससे आप इन मुसीबतों से बाहर आ सकते। जुलाई से दिसंबर का ये 6 महीने आपके लिए नई कहानी लिखेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें आप सुपर हीरो हो। यानी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हैं, यहाँ आप देखोगे कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी एहतियातें, कुछ ऐसे डज एंड डोंट्स हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो भगाकर तो देख रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद आकर ज़रूर देखना जो हिस्से मिस किए, कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी थी या तो करनी थी। आप जो करनी थी वो नहीं किए और जो नहीं करनी थी वो कर गए। ऐसा करके ये 6 महीने आप बर्बाद करोगे। भगाकर देखकर आप समझोगे कि आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन कई चीज़ें आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगी। कुछ एहतियातें जो हम आपको बता रहे हैं, जो पिछले 3-3.5 सालों में आपने करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आप खुद मुझे बताना कमेंट्स में, इनमें से कौन सी चीज़ आपने की जिसकी वजह से नुकसान हुआ। एक तो दूसरों पर अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना। अंधा एतमाद मीन्स अपनी वैल्यूएबल्स, अपनी कीमती चीज़ें किसी को दे देना, अपनी गाड़ी, अपनी जायदाद, अपना ज़मीन, दुकान की पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या कोई कीमती चीज़ें दे देना किसी को। कोई आपकी इमोशनल यानी आपके जज्बाती होने का फ़ायदा उठा के उधार मांग के पैसे ले गया, उसका नुकसान होना। किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आने वाली तरक्की के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कल मेरी प्रमोशन होने वाली है, बॉस मेरी प्रमोशन करेंगे, और पता चला दूसरे दिन किसी और को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि पीछे से एक कार्रवाई हुई, पीठ पीछे खंजर मारा गया और आपकी ये मालूमात कि आपका प्रमोशन होने वाले किसी ने उसका फ़ायदा उठाया।
और आपके जो कमज़ोरियाँ बताकर खुद उसका क्रेडिट ले गया और उसका प्रमोशन हो गया। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी, यानी आने वाले हक जो आपको मिलना चाहिए था वो आपसे छीन लिया जाना इसी वजह से बना कि आपने पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट दिया कि फ़लाना जगह से मेरे डॉलर्स आ रहे हैं, फ़लाना जगह से मेरा पैसा आ रहा है, मेरे चैनल बहुत चलने लग गया, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, फेसबुक से बहुत पैसा कमा रहा हूँ, यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, अब ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इस तरह बोलकर मेल फीमेल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी तरक्की का, अपने प्रोग्रेस का, अपने आने वाले कल का पहले से ऐलान करके हर लिहाज से कहीं ना कहीं आपने माजी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि आपके छुपे दुश्मन बहुत हैं, आपको नज़र नहीं आते ऐसे दुश्मन जो आपको लगते हैं आपके दोस्त हैं, आपके शहर से करीब रहने वाले ऐसे दोस्त जो कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कार्रवाई कर रहे हैं, आपके दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप जो उनको बताते हैं आपके दुश्मनों को सबसे पहले पता चल जाता है, यानी जो राज की रात बातें रखनी थी वो भी आप सबको बता देते हो। हर एक पे अंधा एतमाद करना, हर एक को दुनिया को समझना कि दुनिया में फरिश्ते भरे पड़े हैं, ऐसा आप समझ रहे हो। हालांकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जड़े खोखले करने में लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन इन तमाम को इग्नोर करते हुए आप अपनी तमाम बातें सबके साथ शेयर कर रहे हो, तमाम पे अंधा एतमाद करो, इसलिए बड़ा लॉस भी आपने माजी में उठाया। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना, ये एहतियात करनी है आपका। कंफर्ट जोन में रहना, सुस्त रहना, वक्त पे काम पे ना जाना या छुट्टियां ज़्यादा करना या दिल ना होना काम करने का, ऐसे मामला ने भी माजी में बड़े लॉसेस करवाएं अपने कारोबार में, करियर में, जॉब में, हर जगह ये मामला रहे कि कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में चले जाते थे, या आपका सुस्त हो जाना, यह काम दिल से ना करना। हालांकि आप लोग परफेक्शनिस्ट हो, काम को बेहतरीन तरीके से करना, स्मार्ट वर्क करने वाले, अगर आप इसको करो तो आप कहीं के कहीं निकल जाओगे, लेकिन यही चीज़ें नहीं करके काफ़ी पीछे आप लोग रह गए हो। आपने माजी में अपनी आस, अपनी उम्मीद, अपनी औलाद, अपनी हिम्मत, कहीं ना कोई चीज़ को, इवन अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, जिसे आप लव करते थे, प्यार करते थे, इवन आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने में कोई लड़की है, कोई लड़का है जो आपको बहुत पसंद था, लेकिन ना आपने उसको प्रपोज किया और सिर्फ उसकी यादें आज आपके दिल में हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद है। आपकी बेशक लव लाइफ भी स्टार्ट हो गई या आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन भी बन गए, लेकिन आज भी वो क्रश आपको याद आता है। कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई लड़का आपके दिल में है। इवन बहुत सको तो टीचर्स के साथ क्रश रहा, यानी उस्तादों के साथ भी मोहब्बत हो जाती, बाज़ औक़ात इतनी अपनायत हो जाना कि अपना समझने लग जाना, ऐसे मामला भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको पसंद आया जिसको आपने खोया है, यानी आपके पैसा, दौलत, प्यार, मोहब्बत, जो चीज़ आपको पसंद थी। कोई पियानो लेना था लेकिन ले नहीं पाए, कोई चीज़ जो ले नहीं पाए आज तक आपको याद आता है, वो ले लिया होता तो क्या बात होती। आज भी आप ये सोच के अफसोस करते हो। जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी है, ज़्यादातर शनि, सैटर्न की वजह से, राहु और केतु की वजह से, ये तीन खास, और मार्स, मंगल भी इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा करता है। ये चार सैयारों की प्लेसमेंट के हवाले से, इनके पावर्स के हवाले से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी रही। चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, चाहे शनि सैटर्न की बात करें, या चाहे हम मार्स की बात करें, कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी लाइफ में नेगेटिविटी बनी, जो कि अभी तक बनी हुई है। अभी तक कहीं ना कहीं आप नेगेटिव कर रहे हो, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते। ऐसे मामला भी ये लोग बना रहे हैं। आपके डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर देना, आपका हाइपर होना, गुस्से में आना, फट पड़ना, एकदम से कुछ ऐसा बोलना जो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, इनके साथ तलखी का बाइस बना, इनके साथ लड़ाई झगड़ों का होना, इनके साथ ईगो क्लैशेस का होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स से ना बन पाना, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, इसका बाइस बना। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपना बोलने का जो आपका एब्रप्टली बोल देना या हाजिर जवाबी, फ़ौरन से कुछ ना कुछ बोलना है और ऐसा बोलना है कि सामने वाले को हिला कर रख दे, लेकिन वो तो हिल जाएगा लेकिन आपकी भी लाइफ को हिला के रख देगा। ऐसे मामला बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों का रूठ के चले जाना, या आपके बॉसेस, सीनियर्स का आपसे नाता तोड़ लेना, या जॉब का आपको एक टर्मिनेशन लेटर मिल जाना, ऐसे मामले बने। कहीं ना कहीं आपने इन 3-3.5 सालों में जॉब को स्विच भी किया, कहीं ना कहीं जॉब छोड़नी पड़ी, या आपका दिल नहीं चाहा, आपको ऐसा मुआवजा ही नहीं मिला कि जो आप वो जॉब को कंटिन्यू करते। कुछ ऐसे मामला भी आपके साथ बने। करियर में, कारोबार में, जॉब में कहीं ना कहीं मसले होना, ऐसा आपने 3-3.5 सालों में देखा। कई ऐसी घटनाएं, कहने कई इंसिडेंट, आपके सपने तो पूरे होंगे लेकिन कई हादसा ऐसे बनेंगे जो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में आपको आगे पीछे कर सकते हैं, और ये इन 6 महीनों में, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान बनेंगे। लेकिन ये 3-3.5 सालों में आप इतने मजबूत बन गए हो। चलें, आप 3-3.5 साल छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ, जनवरी में आप जैसे थे और जून तक आप जिस तरह थे, अब अगर आप जुलाई में देखो तो आप अपने आप को चेंज होता महसूस करोगे। आप मजबूत बन चुके हो,
आप एक ऐसे मजबूत मेल और फीमेल बन चुके हो जो अब आने वाले खतरात का मुकाबला कर सकता है। हिम्मत हार के एक जगह बैठ जाना। ऑस्ट्रिच पॉलिसी क्या है? ऑस्ट्रिच जब भी आंधी तूफान या कोई इस तरह का कोई आफत आने वाली होती है तो ऑस्ट्रिच, जिसे हम शतरमुर्ग भी कहते हैं, यानी वो बड़ी सी मुर्गी जो आप कहते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसको, लंबी सी गर्दन वाली और घोड़े की तरह भागने वाला एक परिंदा, तो ये परिंदा जब तूफान वगैरह आता है तो मिट्टी में अपना या रेत में अपना सर दबा के ये समझता है कि मैं महफूज हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसी में चले गए थे। आप, मुसीबत तो आ रही है लेकिन आप समझ रहे हो आप सेफ जोन में, और वो मुसीबत जब गई तो तूफान तो चला गया लेकिन अपने असरात छोड़ गया, कई बड़े नुकसान आपके करवाते हुए गया। आप पहले जैसे नहीं रहे। खास तौर पे ये 6 महीनों ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। अब आप कुछ कर दिखाओगे। अगर आप पूरे पैशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आप मेल फीमेल आगे बढ़ते हो तो जुलाई से दिसंबर आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो पिछले 6 महीने तो छोड़ दो, पिछले 3.5 सालों में आपने नहीं किया होगा। इतना कुछ बेहतर करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। पिछले कई सालों से अपने मन को मारना, अपनी ख्वाहिशात का गला दबा देना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए ना देखना, अपनी इनकम के रास्तों को बंद होते हुए देखना, जो इनकम आ रही थी उसका बंद हो जाना, जो आप पैसे घर बैठे कमा रहे थे उसका बंद हो जाना, कोई चैनल का ना चलना, कोई अकाउंट का डीमोनेटाइज हो जाना, कोई कंटेंट का इशू आके चैनल का बंद हो जाना, या फेसबुक इशूज़ या कोई इस तरह के जो भी आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करें, वहाँ रुकावटें आ जाना, वहाँ से पैसा ना आना, जो उम्मीद थी कि फलाना जगह से पैसा आ जाएगा वहाँ से पैसा ना आना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अब चूंकि बात पाइसेस बुर्ज हुद मीन राशि के हवाले से हो रही है तो यहाँ पर अगर हम सैटर्न, शनि की बात करें तो ये आपके फर्स्ट हाउस में इस वक्त मौजूद है। और पिछले तकरीबन 7.5 के पूरे मामलात की अगर हम बात करें, जब ये फर्स्ट हाउस में है 29 मार्च 2025 से, और उससे पहले जब ये आपके 12वें घर में था, क्या कुछ मामलात आपके साथ हो? आपके बड़े खर्चे बढ़ना, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का बनना, जो भी करने जाओ उसमें नुकसान होना, ये सब भी देख रहे हो जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन इसने कहीं ना कहीं रुकावटें डाली आपकी इनकम के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से गड़बड़ी का होना, आपका सेहत का बिगड़ना, ये शनि सैटर्न की वजह से हुआ। और प्लस ये कि आपका इम्यून सिस्टम का डाउन होना, क्लाइंट्स का चला जाना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के ना आना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपका फैसले जो भी करते थे उसमें बड़े नुकसान को उठाना, ऐसा पाइसेस ने देखा इस पूरे 7.5 में। तो आप देख रहे हो, लेकिन पिछले खास तौर पे अगर हम बात करें 1.5 साल में ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। बहुत हद तक ये शनि सैटर्न का नेगेटिव असर अपनी लाइफ में आप पाइसेस देख रहे हो, जो आप कमेंट्स में कंफर्म भी करोगे। ऊपर से गुरु जुपिटर का, जैसे हम ऑलरेडी बता चुके, तो डिटेल में तो नहीं जाते कि जुपिटर किस तरह से इस पे लगाम डालेगा। 3 तरफा लगाम इस पे कसेगी 2 जून से ऑनवर्ड्स। 31 अक्टूबर तो है, लेकिन ये तकरीबन 13 दिसंबर तक हर लिहाज से शनि सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज को कम करेगा। आपके 5वें घर में ज़रूर बैठा है जुपिटर, हर लिहाज से इसकी नज़र रहेगी इस पे, 3 तरफा नज़र, 3 तरफ से बड़े हथौड़े पड़ेंगे और ये शनि सैटर्न को कंट्रोल करेगा। वहीं अगर हम राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु ने भी बड़े मामला बिगाड़े। इससे पहले कि हम राहु केतु की बात करें, त्रिगुणी राजयोग का बता दें, 3 सैयारों का टकराव आपके 5वें घर में बन रहा है। जैसे आप सब जानते हो 5वें घर में बड़े फायदे करवा रहा है। अभी प्रेजेंट में भी 5 जुलाई हो गई तो शुक्र वीनस का ट्रांजिट हो चुका है, क्योंकि आज 6 जुलाई हो गई है और वीनस शुक्र आपके 5वें घर में तो फायदे दे रहा था, अब आपके 6ठे घर में जा चुका है। 6ठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, और केतु चूंकि इस घर में है, 6ठे घर का केतु हर लिहाज से आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करना, आपकी कर्जे बढ़ जाना, आपकी बीमारियों का बढ़ जाना, कुछ ऐसे मामला आप देख रहे हो। यानी हर तरह से केतु का डिटैचमेंट का प्लैनेट बन के सामने आना और बड़े बड़े काम जो बनते हुए बिगड़ जाना, कर्जे लेना पड़ जाना, लोन्स का बढ़ जाना, आपको कहीं ना कहीं बड़े खर्चे आ गए। ये आप खुद बताओगे पिछले 1.5 साल में बड़े खर्चे आए कि नहीं आए पाइसेस के। 3, 3.5, 4 साल जो आपने 7.5 के गुजारे उसमें तो खर्चे बड़े ही बड़े, लेकिन ये केतु की वजह से भी बड़े खर्चे आना, फिर आपको लोन लेना पड़ जाना, कर्जा बढ़ जाना, ऐसे मामला तो आपने देखे। परेशानी में, टेंशन, डिप्रेशन में रहना, ऐसा आपका बना। आपके बनते कामों का बिगड़ जाना, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस की वजह से परेशान होना, आपके कोई पुलिस केस को FIR कटी मुकदमा उसकी वजह से परेशान होना, काम कोई कंप्रोमाइज़ का रास्ता नजर ना आना, जॉब मिलने के वांधे पड़ना, यानी कि पाइसेस को जॉब का ना मिलना, जॉबलेस घूमते फिरना, या जॉब लटकती तलवार के कब जॉब चली जाएगी, जॉब का चला जाना, या बहुत से सीनियर्स का साथ न देना, ऐसे मामला पिछले 1.5 साल में केतु ने बनाए। बीमारी का बढ़ जाना, छोटी छोटी बीमारी का जड़ पकड़ लेना और बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार करना, ऐसे मामला बने। चेकअप्स कराए, इलाज कराए, डॉक्टर को दिखाए, लेकिन उसे जान नहीं छूटी, कहीं ना कहीं कोई बीमारी आपके अंदर परवान चढ़ रही है और बढ़ते चले जा रही है।
आपके दुश्मनों का सर उठाना, आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में दुश्मनों ने तंग किया कि नहीं किया आप खुद बताना। चाहे घर की बात करें, आपके इन लॉज की बात करें, आप अगर फीमेल हो तो आपके नंद सास वगैरह इनकी बात करें, आप अगर लड़के हो, आप जॉब करते हो, आपकी जॉब के अंदर बहुत से सीनियर्स की बात करें, आपके कुलीग्स की बात करें, आपके हर तरह से आपके कारोबार में आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ज़रूर परेशान किया, जिनकी वजह से आप टेंशन में रहे हो, आपका बीमार होना ऐसा बना है। तो ये छठे घर के अंदर केतु ऐसे डिटैचमेंट करवा रहा था, यानी काम का दिल ना लगना, काम ना करना, जॉब पे कभी गए कभी ना गए, ऐसे मामला भी यहाँ केतु डिटैचमेंट की सूरत में बना रहा है। लेकिन हर लिहाज से केतु जो है वो चला जाएगा 5 दिसंबर को रिवर्स बैक करता हुआ 5वें घर में। 5वें घर में जाके जुपिटर जहाँ बैठा था, जुपिटर भी जगह बदल लेगा। 1 नवंबर को जुपिटर जो है वो 5वें घर से छठे घर में आ जाएगा। हम यहाँ दिखा नहीं रहे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 1 नवंबर से जुपिटर अपना घर बदल लेगा 5वें से छठे घर में, तो वहीं केतु 5 दिसंबर को अपना घर बदलेगा, यानी छठे घर से 5वें घर में आ जाएगा। 5वें घर का बड़ा फायदा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बना, एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला फिर यहाँ बनेंगे। हर तरह से वो सब कर पाओगे जो कर नहीं पा रहे थे अभी तक, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। और फिर राहु की बात करें तो राहु 12वें घर में बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। पिछले 1.5 साल से तकरीबन राहु का 12वें घर में होना आपके बड़े खर्चे करवा रहा है। आप खुद मुझे पाइसेस बताना कि आपके पूरे 7.5 में जब से ये शुरू हुआ है तब से अब तक खर्चे बढ़े कि नहीं, और सबसे ज़्यादा आपको पिछले 1.5 साल में बनते नजर आए हैं। बड़े खर्चे होना, बिला वजह के खर्चे आ जाना, किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाना या हॉस्पिटलाइज होने में किसी का खर्चा आ जाना, कोई रिश्तेदार का बीमार पड़ के हॉस्पिटलाइज होना, फिर उसका खर्चा लाखों में आना, आपका खुद का इलाज होना, उसका खर्चा आना, कोई बाइक गाड़ी चलाते हुए टक्कर हो जाना, कोई चोट लगना, उसका इलाज करवाना, हर तरह से पैसा पानी की तरह बह रहा है और रोक नहीं पा रहे। पैसा भरपूर तरीके से, और कहीं आमदनी के जरिए नहीं बन रहे। ऊपर से एक तो आमदनी के जरिए कम होते चले जा रहे हैं और खर्चे के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप उसकी वजह से परेशान है। हॉस्पिटल जोड़ा काम करे वहाँ नुकसान है, इन्वेस्टमेंट सेविंग का काम करे वहाँ नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ये फायदों में बदलेगा, क्योंकि एक तो राहु का पैंतरा उल्टा पड़ेगा। राहु जो है वो जुलाई से ही आपको अच्छे फायदे देना शुरू कर देगा, यानी जुलाई का महीना शुरू हो गया। लेकिन अब राहु कुछ पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, केतु राहु दोनों का पॉजिटिव एनर्जीज से, राहु छठे घर में बड़े फायदे देगा, केतु को छठे घर में फायदा देगा कि आपके कर्जे कम होना, खत्म होना, इनकम के नए जरिए बनाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से फायदा उठाना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाना। तो वही राहु की बात करें तो आपके 12वें घर में रहते हुए आपके बड़े खर्चों पे पाबंदी लग जाएगी। बड़े खर्चे नहीं करोगे, छोटे खर्चों में काम चलाओगे, अपनी चादर में रहकर काम करोगे। तो पाइसेस को यहाँ बड़ा फायदा होता है, राहु की वजह से मिलेगा। फिर राहु आपके 12वां घर छोड़ के आपका रिवर्स बैक करते हुए आपके 11वें घर में भी तो आएगा 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स 1.5 साल के लिए। तो फिर वो आगे 1.5 साल आपको वहाँ फ़ायदा देगा। लेकिन बात हम चूँकि 31 दिसंबर की कर रहे हैं, तो हर लिहाज से आपको यहाँ पर 11वें घर में इनकम का बढ़ना, हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, हम दिखा भी देते हैं राहु को आपको 11वें घर में जाते हुए। तो यहाँ हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का फ़ायदा होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपके हर तरह से आपके कमाने के जरिए बढ़ना, कमीशन में, उजरत में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला राहु की वजह से बनेंगे। छप्पर फाड़ पैसे का फायदा इस 12वें घर में आपको यहाँ इस 6 महीने में तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक राहु का फायदा देखोगे। केतु भी जुलाई से लेकर दिसंबर तक मेहरबान रहेगा, यानी इसकी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुंचना, हर तरह से जॉब मिलने की चांसेस बनना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसा नजर आएगा। 5 जुलाई से वीनस शुक्र आपके छठे घर में चला गया है, कर्जे के घर। यहाँ फिर ये मजबूर कर देगा केतु को कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे आए, तो केतु भी पॉजिटिवली बिहेव करेगा, इसीलिए इसके फायदे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शुक्र वीनस आपका पैसा, आपके लग्जरी, आपके आराम आसाइश, आपका जो चीज़ चाहते हो वो खरीद पाना, पैसे का सपोर्ट मिलना, घर में इत्तेहाद रहना, फैमिली में क्राइसिस का ख़त्म होना, प्रेम प्यार का तड़का, मोहब्बत, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में रहना, रिश्तेदारियों में रहना, ऐसा नजर आएगा। वहीं पर मर्क्यूरी, बुध जो आपकी अक्लानी ताकत है, समझ बूझ को बढ़ाने वाला, आपका हर तरह से पावरफुल डिसीजन लेने वाला, जो फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, इससे बड़े फायदे उठाना, ऐसे मामला बनाएगा। तो मर्क्यूरी का भी यहाँ फायदा आपको मिलेगा। लेकिन 7 जुलाई से, जो कि कल है, कल 7 जुलाई से ये आपके छठे घर में चला जाएगा, बल्कि ये चूंकि वक्री हो रहा है, उल्टी चाल चलता हुआ, ये 5वें घर को छोड़ के चौथे घर में चला जाएगा। सूरज के साथ गठजोड़ बनाएगा, क्योंकि सूरज आपके चौथे घर में 16 जुलाई तक है। सूरज के साथ गठजोड़ बन के यहाँ पे मर्क्यूरी यानी बुध का और सूरज का बुध आदित्य राजयोग यानी 2 ग्रही राजयोग बनेगा, चौथे घर को पावरफुल करेगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, जमींदारी, खेतीबाड़ी, इससे भरपूर फायदा उठाओगे। वालिदा की सेहत का अच्छा होना, आपके हर तरह से सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसे मामला यहाँ पर देखोगे।
यानी हर तरह से कामयाब होते आप लोग यहाँ पर नजर आओगे। और फिर आपको पता है कि ना सिर्फ ये कि मर्क्यूरी की बात करें या वीनस की बात करें, शुक्र वीनस आपके ना सिर्फ छठे घर में जाकर फिर 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें घर में भी जाएगा, तो यहाँ ये सारे फायदे देगा। तो मर्क्यूरी बुध जो आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ, चतुराई, चालाकी को बढ़ाने वाला, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाला, बोलचाल को कंट्रोल करने वाला, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, 7 जुलाई से बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि 7 जुलाई से 21 जुलाई 21 जुलाई तक मर्क्यूरी वक्री होकर उल्टी चाल चल के आपको ये सारे फायदे देगा। ना सिर्फ आपको चौथे घर का फायदा देगा बल्कि 5वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें घर का भी फायदा देगा इन 6 महीने में। ये सारे फायदे आप यहाँ समेटते नजर आओगे। सूरज की बात करें तो सूरज चौथे घर में है और अभी हमने आपको बताया कि मर्क्यूरी के साथ जोड़ बनाएगा, यानी बुध आदित्य राजयोग और 2 ग्रही राजयोग। उसके बाद सूरज आपके 5वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें घर में भी जाएगा। जब ये 5वें घर में जाएगा तो वहां आप देख सकते हो जुपिटर अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ वीनस भी साइड में हो गया है और आप खुद देख सकते हो मर्क्यूरी यानी बुध भी साइड में हो गया है। सिर्फ अकेला जुपिटर बैठा है, लेकिन सूरज जोड़ बनाकर धमाकेदार योग बनाएगा। आपको धमाकेदार फायदे यहाँ जुपिटर के मिलेंगे। बड़े फायदे होना, कैश यानी लिक्विड कैश आपका बढ़ना, आपका रुका पैसा स्टक मनी को रिकवर करा पाना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपका चतुर चालाक, आपका सुपर इंटेलिजेंट बनना, आपका क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट इससे भरपूर पैसे कमाना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाना, उससे फ़ायदा उठाना, बड़े फैसले लोगे जिससे पर्सनल प्रॉफिट लाए, यहाँ तो फ़ायदा उठाओगे। हर तरह से पावरफुल डिसीजन लेना शुरू कर दोगे। ऐसे कुछ मामले आपको जुपिटर की वजह से बनेंगे। जुपिटर 13 दिसंबर को जाके वक्री होगा, तब तक ये सारे फायदे आप समेटोगे। चूंकि बात हम 31 दिसंबर तक कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक जुपिटर आपको भरपूर फायदे देता नजर आएगा। हर तरह से कामयाब होते, आपकी सेहत का अच्छा होना, आपकी किस्मत का साथ देना, औलाद का होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, ये जुपिटर की वजह से बनेगा। तो वही सूरज आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दिलवा देना, आपको गवर्नमेंट जॉब से फ़ायदा होना, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा हो जाना, और यही नहीं बल्कि कोई अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आप काम करो, वहाँ बड़ा फ़ायदा उठाओगे। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी उठाना, और ना सिर्फ ये चौथे घर में ऐसा करेगा बल्कि 5वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें घर में भी ये सारे फायदे सूरज की वजह से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मार्स और सूरज आपको गो गेटर्स बनाएंगे, जो ठानोगे कर गुजरोगे। मार्स आपके तीसरे घर में पूरे जुलाई में बैठा है, पूरे जुलाई भरपूर फायदा समेटते हैं। मार्स की वजह से आप नजर आओगे, कामयाब होते आप नजर आओगे, क्योंकि मार्स ऐसा सैयारा है जो जमीन, दुकान, मकान, जायदाद का फायदा देना, आपके लिए अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, अपने लिए लग्जरी आइटम घर के लिए खरीद पाना, तो जमींदार खेती बाड़ी से फायदा उठे, सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन का खात्मा होना। ये 3rd हाउस में मार्स तो करवाएगा, लेकिन 4th 5th 6th 7th और 8th हाउस में भी मार्स इन 6 महीनों में जाकर बड़े फायदे आपको देगा। हर तरह से मार्स अगर 2 चीज़ें बढ़ाएगा इन 6 महीनों में, जुलाई से लेकर दिसंबर, एक एहतियात आपको रखनी है, क्योंकि मार्स और सन, सूरज जहाँ जहाँ से गुजरेंगे यहाँ आपका गर्म होना, गुस्सा होना, हाइपर होना, फट पड़ना, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल देना सामने वाले को हर्ट करे, चाहे बॉस से सीनियर जूनियर हो, चाहे माँ बाप बहन भाई दोस्त हो, चाहे लव लाइफ मैरिड लाइफ हस्बैंड वाइफ हो, इनसे होशियार रहना, यानी इन चीज़ों को करने से होशियार रहना। जल्दबाजी का डिसीजन महंगा पड़ेगा। भगा भगा अगर वीडियो देख रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद आके ज़रूर देखना कि हमने ये बातें बताई थी और आपने वो करा, यानी कि जो नहीं बोला था वो कर गए और जो नहीं करना था वो जो करना था वो नहीं करे, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है इन 6 महीने में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर नहीं देखा है तो 6 महीने बाद आके ज़रूर देखना कि जो गलती हमने मना की थी वही आप कर गए हो और जो करने का बोला था वो नहीं किया। तो ऐसे मामला बनेंगे। किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपने राज की बातें, अपने हाथ काट के किसी को नहीं दे दो, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, अगर इनके साथ शेयर किया तो दुश्मन है, फिर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, किसी और को बताकर इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो हर एक को एंजल मत समझो, हर एक को फरिश्ता मत समझो। आपको खुद पता है कि कितने लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, माजी में कितने लोगों ने धोखा दिया है। तो होशियार होकर चलोगे तो इन बड़े नुकसानात से आप लोग बच जाओगे। क्योंकि हर लिहाज से ये चीज़ें करनी है, जल्दी का काम आपने नहीं करना है। अपने माँ बाप बहन भाइयों जिनकी आप खिदमत कर सको करो। घर में पूछो, भाई आपको कुछ चाहिए, कुछ ला दो। आपके पूछने पर वो लोग क्या बोलेंगे, जाओ बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, कुछ बोलेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चीज़ मंगा भी लेंगे तो 100-200 का खर्चा होता है, तो आपको लाखों की दुआ भी तो मिल रही है। ब्लड डोनेट करो, जितना ब्लड डोनेट करोगे उसका बड़ा फायदा। ना सिर्फ मंगल मार्स स्ट्रांग होगा, बल्कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, सन, मार्स, वीनस और मर्क्यूरी सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
एक ब्लड आप देते हो 3 लोगों की जान बचाते हो। सोचो पूरी जिंदगी आप कितने लोगों को ब्लड दोगे, हर तरह से बड़ा फायदा उठाओगे। बच्चों को टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट ये सब देना, इससे भी बड़ा फायदा आप उठाओगे। आपको मैंने बताया सूरज और गुरु का जो योग बनेगा ये बड़ा धमाकेदार होगा। इसमें आप जो समेट सकते हो, माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर करने का ये टाइम होगा। जहां सूरज है, जहां जुपिटर है, हर लिहाज से बड़े फायदे समेटते आप यहां पर नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज की वीडियोस आ चुकी है, पाइसेस की 2 वीडियोस आ गई है। इसमें कुछ एडिशनल डेटा भी हमने ऐड किया है जो आपने सुना होगा। अगर भगा के देखा है तो कई चीज़ें आप स्किप कर चुके होगे जो आप नहीं सुन पाए होगे। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर नई सीरीज के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।